हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन एंड इट्स टाइप। विकृति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने स्ट्रेस और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो स्ट्रेन क्या होती है, देखो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, लाइक एक पुल फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी डायमेंशंस चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, यानी जो डायमेंशन है वो चेंज होना स्टार्ट कर देती है और इसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन, विरूपण। तो ये जो विरूपण आता है किसी एलिमेंट में फोर्स अप्लाई करने के बाद, इसका जो मेज़रमेंट है, इसका मेज़रमेंट ही कहलाता है स्ट्रेन। मीन्स किसी एलिमेंट पर फोर्स अप्लाई करने पर उसकी डायमेंशंस में जो चेंज आता है, उनका मेज़रमेंट, चेंज का मेज़रमेंट कहलाता है स्ट्रेन। मैथमेटिकली जो स्ट्रेन होता है, मैथमेटिकली स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेन किसी एलिमेंट की डायमेंशन में चेंज और उसकी जो एक्चुअल डायमेंशन है, एक्चुअल और इनिशियल डायमेंशन का जो रेशो है, इनिशियल डायमेंशंस का जो रेशो है वो स्ट्रेन कहलाता है। और स्ट्रेन को स्मॉल ई या फिर एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन किसी भी एलिमेंट की डायमेंशन में चेंज और उसकी एक्चुअल और इनिशियल डायमेंशन का रेशो होता है। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पर। स्ट्रेन कितने तरह का होता है? टाइप्स जो होता है, मेनली स्ट्रेन 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हिंदी में हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। सेकंड इज लेटरल स्ट्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पार्श्व विकृति। थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है आयतनात्मक विकृति। और फोर्थ इज शियर स्ट्रेन। ये 4 तरह की स्ट्रेन होती है। सबसे पहली स्ट्रेन क्या होती है? देखो, अगर किसी एलिमेंट की एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन हो रही है, या फिर यूं कहें कि किसी एलिमेंट में उसकी लंबाई और एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेन होती है वही कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट मीन्स अगर यहाँ पर P फोर्स लगा दिया हमने और इसकी डायमेंशन में चेंज हो गया यहाँ पर डेल एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है EL इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। इसको हम यानी लेंथ में चेंज और एक्चुअल और इनिशियल लेंथ की जो रेशो होता है उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, देन सेकंड इज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? जो स्ट्रेन किसी एलिमेंट की एक्सिस के परपेंडिकुलर डेवलप होती है उसको कहा जाता है लेटरल स्ट्रेन। मीन्स किसी भी एलिमेंट की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन में चेंज और एक्चुअल और इनिशियल डायमेंशन के रेशो को लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भाई? अगर किसी एलिमेंट के वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किए गए हैं, इसके हर एक फेस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो इसके वॉल्यूम में चेंज अगर डेल V होता है और एक्चुअल वॉल्यूम इसका V है, तो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट के वॉल्यूम में चेंज और एक्चुअल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के रेशो को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लास्ट है शियर स्ट्रेन।
शियर स्ट्रेन। व्हाट इज शियर स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन क्या होता है भाई? देखो, अगर हम किसी एलिमेंट का एक साइड फिक्स कर दें और दूसरी साइड पर लगाए टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हम जानते हैं शियर फोर्स के नाम से, तो अगर ये एलिमेंट ए बी सी डी है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ए पहुंच जाता है ए डैश पर और बी पहुंच जाता है बी डैश पर। यहाँ पर ये जो एंगल बना है इसी को कहा जाता है शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए डैश डी। ठीक है, इसमें ए डैश डी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये है ए डैश और ये है डी। यहाँ पर एंगल है फाई और ये है एंगल 90 डिग्री। तो इसमें हम tan फाई लगाते हैं। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश और बेस क्या है? ए डी। ठीक है, अगर आप ए डैश को डी एक्स मान लो और ए डी को डी वाई, तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। और चूंकि किसी भी एलिमेंट में जो फाई होता है, स्ट्रेन होता है, बहुत ही कम होता है, चूंकि फाई इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन से tan फाई इज इक्वल टू फाई और ये इक्वल है डी एक्स अपॉन डी वाई के। तो ये हमने पढ़ा क्या होती है स्ट्रेन, कितने टाइप की होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस पूरे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो सके। धन्यवाद।